ना सस्पेंड कर सकता है ना ख़त्म कर सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी मौजूद है, लागू है। पाकिस्तान और भारत इंडस वाटर ट्रीटी पे पाबंद है। पाकिस्तान का पानी बंद करने का धमकी देना, सिर्फ धमकी देना, यूनाइटेड नेशंस चार्टर का वायलेशन है। अगर भारत अमली तौर पे इस धमकी पे अमल दरामद करता है तो पाकिस्तान ने पहले से कह दिया है कि ये ऐलान जंग होगा। भारत में ये एहसास होगा कि इनको ये फैसला, ये ऐलान वापस लेना पड़ेगा। खास तौर पे अगर हम एक डायलॉग की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमने नया वादे आपस में तय करना है, नया ट्रीटी साइन करने, तो जो पुराने ट्रीटीज है उस पर अमल दरामद करना, उनको मानना बहुत जरूरी है। भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। पानी रोकने की धमकी देना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का पानी बंद करना ऐलान जंग है। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो सरदारी की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बातचीत ही मसाइल हल कर सकते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। भारत का जंग और झूठ का बयानिया दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। भारत कहता कुछ और करता कुछ और है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया हम अपना दिफा कर सकते हैं। जंग जीतने के एहसास में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया। हमें फख्र है पाकिस्तानी वफ्द अमन का पैगाम लेकर दुनिया में निकला। हम ब्रसल्स भी जाएंगे और अमन का पैगाम यूरोपीय यूनियन को भी पहुंचाएंगे। इस साल माली साल में जो हमने इन्फोर्समेंट की है, बिकॉज दो ही हमारे पास तरीके हैं कि या इन्फोर्समेंट कर लें, और अगर हम इन्फोर्समेंट नहीं कर पाते तो फिर एडिशनल मेजर्स लेकर आए 400-500 बिलियन के, कि अगर किसी को अपना घर बनाना है, ख़ास तौर पे 5 मरले पे और छोटा घर बनाना है, तो उसमें जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग वाली जो बात है, कितना ये कर्ज मुहैया किया जाएगा, और वो हम स्टेट बैंक के साथ मिलकर इंशाल्लाह उस स्कीम को आगे लॉन्च करने वाले हैं। एग्रीकल्चर हैज़ बीन एंड इंशाल्लाह विल रिमेन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द इकॉनमी। जो छोटे किसान हैं उनकी जो फाइनेंसिंग है उसको बढ़ाएं। These are all very important measures, और ये हम सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। बिजली बिलों पर कोई सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। टैरिफ इस्लाहात माशी तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। 4000 टैरिफ लाइन्स में टैरिफ को सिफर कर दिया गया। बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग़ देना है। ज़राई शोबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। छोटे किसानों की फाइनेंसिंग को बढ़ाना है। सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई की शरह अभी भी 7.5% है। तनख्वाहों और पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ना है। हमारी कोशिश है जितना रिलीफ मुमकिन हो सके दिया जाए। इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात करते हैं तो वुज़रा की भी बढ़नी चाहिए। छोटे घरों के लिए कर्ज की फराहमी के लिए स्टेट बैंक से मिलकर स्कीम ला रहे हैं। NFC अवार्ड्स में कोई तब्दीली सूबों की मुशावरत के बगैर नहीं हो सकती। सोलर पैनल की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नुकसान में थी। संबल्ड सोलर पर GST लगाया गया। चेयरमैन FBR राशिद नंगड़ियाल ने कहा हमने लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए ऐसा किया। सेक्रेटरी खजाना ने कहा वफाकी हुकूमत के अखराजात में सिर्फ 2% इजाफा हुआ। ज़राअत पे टैक्स का निफाज IMF का बेंचमार्क था। वज़ीर आज़म ने IMF से बात करके टैक्स ना लगाने का फैसला किया। FBR की फाइनेंस बिल पर टेक्निकल ब्रीफिंग ना देने पर सहाफ़ियों का एहतजाज। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और चेयरमैन FBR की माज़रत पर एहतजाज ख़त्म कर दिया। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफे, टैक्स में कमी से नौकरी पेश अफराद को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापसी, माशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र की शुरुआत एक मोजज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की माशी तरक्की का सफ़र शुरू है। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियाँ दी। अब हमें मिलकर आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करना है। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट के बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने पर इज़हार इत्मीनान, कहा स्टॉक मार्केट में तेज़ी कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है।
बजट तजावीज़ के मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 100 इंडेक्स पहली बार 1,23,000 पॉइंट्स के संगे मील अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 1,24,122 की सतह पर ट्रेडिंग। बिजली बिलों पर आय सरचार्ज की 10% हद ख़त्म करने की तैयारी। नेपरा एक्ट में तरमीम से हुकूमत को बिलों में इजाफे का इख्तियार मिलेगा। सरचार्ज में मुमकिना इजाफा मखसूस मुद्दत और केस टू केस बुनियाद पर होगा। सार्फिन से ₹3.23 फी यूनिट सरचार्ज वसूल करने की तजवीज़। फिल वक्त सरचार्ज में इजाफे का हतमी फैसला नहीं हुआ। हुकूमत का बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। माहाना 50,000 तनख्वाह टैक्स से मुस्तस्ना। माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स 2500 से कम करके 500 रुपए कर दिया गया। 1.5 लाख तनख्वाह पर 10,000 की बजाय 6,000 रुपए टैक्स देना होगा। 2 लाख तनख्वाह पर टैक्स 19,167 से कम करके 13,500 हो गया। 2,25,000 तनख्वाह पर 25,417 की बजाय 19,250 अदा करना होंगे। माहाना 2.5 लाख तनख्वाह पर टैक्स 31,667 से कम करके 25,000 कर दिया गया। माहाना 3 लाख तनख्वाह पर टैक्स 45,833 से कम करके 38,833 कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के वफ्द में नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात होगी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर के साथ इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। सदर ट्रंप पाक भारत मसाइल हल करा लेंगे। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टिमी ब्रोस पर उम्मीद। मीडिया ब्रीफिंग में कहा सदर ट्रंप अपने दौरे सदारत में मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। ट्रंप ने नाकाबिले तसव्वुर लोगों को भी मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया। ट्रंप पाक भारत मसाइल हल कराना चाहते हैं तो हैरानी वाली बात नहीं। सदर ट्रंप के जहन में क्या है इस पर बात नहीं कर सकती। इनका हर इक़दाम नस्लों में जंग और इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए है। पाकिस्तानी वफ्द के दौरा अमरीका के दौरान ट्रंप इंतज़ामिया के एहलकारों से मुलाकातों पर तर्जुमान ने कहा पाकिस्तानी वफ्द की नायब वजीर सियासी उमूर एलिसन होकर ने से मुलाकात हुई। अमरीकी नायब वजीर ने पाक भारत जंगबंदी पर अमरीकी हिमायत का इयादा किया। पाकिस्तानी वफ्द होकर की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर भी बात हुई। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन बढ़ाऊंगा। जनूबी और वस्ती एशिया के लिए अमरीका के नामजद मुआवन वजीर खारजा पॉल कपूर का अज़्म। सेनेट कमेटी में पेशी के मौके पर बयान में कहा दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। जनूबी एशिया हाल ही में संकीन तनाज़े से बाल बचा है। ओहदे की तौसीक की गई तो भारत और पाकिस्तान में अमरीकी मफादात के लिए काम करूँगा। सेनेट ने तौसीक की तो पॉल कपूर मुस्ताफ़ी डोनाल्ड लू की जगह लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बजट में नए टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 10 मरले और ऊपर के घरों पर मज़ीद 2% टैक्स की सिफारिश मुस्तरद। मोटर व्हीकल टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज़ भी मुस्तरद। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स की शरह 5% से बढ़ाकर 8% करने की सिफारिश भी रद्द। सेल्स टैक्स पॉजिटिव लिस्ट को नेगेटिव में प्रोसीजरल तब्दील करने के लिए मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि टैक्स नहीं टैक्स नेटवर्क बढ़ाएंगे। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली का बजट इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब। नोटिफिकेशन जारी। 190 मिलियन पाउंड केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ रुखसत पर चले गए। कॉस्ट लिस्ट मनसूख। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज टोकर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने आज समाअत करना थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं मुल्क में इंसाफ का हसूल बहुत मुश्किल हो गया। आज पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ में 129वें नंबर पर है। सियासी मामलात को दुश्मनी में ना बदलें। बड़े लोग आगे बढ़ें, दिल बड़ा रखें।
स्पीकर पंजाब असम्बली से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर और कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई अमन और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। मलिक अहमद खान ने पाक भारत कशीदगी में अमरीका की तामीरी किरदार को सराहा। कहा, जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीका का फ़ाल किरदार निहायत अहम है। नेटली बेकर ने कहा कि जमहूरी इदारों और पार्लिमानी तबादलों में ताउन जारी रखेंगे। ऐसी मखलूक भी है, पाकिस्तान के लिए कोई भी खुशखबरी आए तो वो खुश नहीं होते। उन्होंने उस खुशखबरी के अंदर से भी जो है वो हर वक्त नाकामी चाहिए होती है। वो हर वक्त कोई ना कोई साजिश जो है वो कर रहे होते हैं। जिनका पूरा प्रोग्राम था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, जिनकी पूरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम मत मिले, वो ट्रैश जो है पाकिस्तान को मिलने वाली, उसके लिए पूरी कैंपेन की गई। किसी तरह पाकिस्तान को नुकसान हो, वो नहीं हो सका। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को नुमायां रिलीफ दिया गया। मुखालिफिन पाकिस्तान के लिए किसी भी खुशखबरी पर खुश नहीं होते। उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सरमायाकारों के एतमाद के बायस स्टॉक मार्केट में आज बड़ा इजाफा हुआ। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा, ईद के दिनों में सुथरा पंजाब की पसीराई पूरी दुनिया में हुई। पंजाब हुकूमत की खिदमत की सियासत ने नई बुलंदियों को छुआ। गुज़िश्ता साल की निस्बत 74% ज़ायद आलाइशें उठाई गई। जाली विफाकी हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को फॉर्म 47 की तर्ज पर जाली रिलीफ दिया। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का विफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल। कहा, सोलर पैनल पर भी टैक्स आयद किया गया। महंगी तरीन बिजली, तवील लोड शेडिंग और अब सोलर पैनल पर टैक्स। गरीब जाएं तो कहाँ जाएं। तनख्वाहों में किया गया इजाफा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। बजट में सोलर्स पर भी 18% टैक्स लगा दिया गया। K4 मंसूबा 40 अरब का था, सिर्फ 3 अरब 20 करोड़ रखे गए। लगता है कि मंसूबा ख़त्म करने की तैयारी है। ऐसा हुआ तो पानी बेचने वालों की चांदी हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिन जफ़र खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमती जमात कराची के शहरियों के जायज़ मुतालबात पूरे करने में नाकाम रही। MKM जवाब दे, कराची के लिए क्या कर रही है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ारत दाखिला के ज़ैली इदारों के माबैन बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम इदारे एक दूसरे के इस्तेदादी कार से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। इंफॉर्मेशन और डेटा का बर वक्त तबादला इंतहाई अहम है।